सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा। आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार आप और हम फिर से कर रहे थे कि 5 सप्ताह तक लगातार लॉकडाउन जारी है। क्या लॉकडाउन अगले 6वें सप्ताह की ओर भी जारी रहेगा या सरकार अब अनलॉक की तरफ हरियाणा को ले जाएगी? तो इसका फैसला फिलहाल सरकार ने ले लिया है और शाम होते होते आखिरकार इंतजार दिन भर से किया जा रहा था कि क्या सरकार फैसला लेगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सुबह ही इस पर डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन आज इसका फैसला लेने में सरकार ने देर कर दी। फिलहाल आपको ये बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा सरकार ने कर दी है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर फैसला लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। जी हाँ, हरियाणा में लॉकडाउन पिछले काफी समय से चल रहा है। 6वां सप्ताह जो है वो लॉकडाउन का जो है वो जारी कर दिया गया है। अब 14 जून तक जो है वो लॉकडाउन जारी रहेगा और हरियाणा में फिलहाल अनलॉक जो है वो स्टार्ट वो शुरू नहीं होगी। सरकार अभी जो है वो लॉकडाउन की तरफ ही काम कर रही है और सरकार इस पर सरकार फैसला ले चुकी है कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन रियायतें साथ में सरकार ने जरूर देने की योजना बनाई है। वो रियायतें क्या हैं आपको जल्दी से बता दें। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके अपने इलाके के बारे में अपनी जानकारियां भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक पत्र दिया है, उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। उस पॉइंट्स के साथ डिटेल में जो ऑर्डर आया है वो हम आपको बताएंगे और ये भी जरूर बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको दी गई हैं। तो दुकानों को 2 समूहों में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। 2 समूहों से मतलब इवन और ऑड है। ऑड और इवन के तहत अब हरियाणा में दुकानें जो हैं उसके खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। पहले 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकती थी, लेकिन फिलहाल जो है वो दुकानें खोलने का समय बढ़ा करके 6 बजे तक कर दिया गया है। तो किसी भी प्रकार की जो अलग स्थिति रहती है उसको अगर हम छोड़ दें, यानी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें अगर छोड़ दें, तो बाकी सभी दुकानें 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही ऑर्डर की कॉपी में अभी भी पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मॉल भी जो है उन्हें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है और रेस्टोरेंट और बार होटल समेत 50% की क्षमता से उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है और 8 बजे तक शाम तक जो है वो लोग वहां पर 50% की कैपेसिटी के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में बैठ सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। सरकार ने इसकी एक बड़ी छूट दी है, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे कि क्या रेस्टोरेंट और होटल्स जो हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन आज सरकार ने इस पर भी फैसला ले लिया है और रेस्टोरेंट और होटल्स को 50% की क्षमता के साथ खोलने का फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है। यह फैसला पूरे हरियाणा पर लागू होगा, क्योंकि कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या जींद में ऑर्डर इस तरफ क्या आया है और करनाल में ऑर्डर क्या है। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगा कि यह आदेश पूरे हरियाणा में लागू होगा। आप हरियाणा के किसी भी कोने में हैं, सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं वो पूरे हरियाणा और सभी हरियाणवियों के लिए, हरियाणा की पूरी 3.25 करोड़ जनसंख्या के लिए ये आदेश लागू है। मैं एक बार ऑर्डर जो है वो जल्दी से पढ़ के सुनाने की और उसको समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे ही जानकारी आई हम तुरंत आपके सामने आए। हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी देने की लिए हमने फटाफट लाइव को शुरुआत की, ताकि ये लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके जल्दी से जल्दी कि अब लॉकडाउन जो है वो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख यानी 6वें सप्ताह के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से जो लॉकडाउन लगाया गया था इसको बढ़ा दिया गया है। और ऑर्डर्स क्या क्या है ये मैं पढ़ देता हूँ। शॉप्स अदर देन स्टैंड अलोन शॉप्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, यानी वो दुकानें जो मार्केट में है वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेंगी और 2 ग्रुप्स नेमली ऑड एंड इवन। बिल्कुल सही, जिस तरह से हमने पहले बताया था कि ऑड और इवन में सरकार कोशिश करेगी कि दुकानों को खोलने की, वही हुआ है और सरकार ने ऑड और इवन के फॉर्मूले को लागू करते हुए दुकानों को खोलने की छूट दी है।
और दुकानें खुल सकेंगी 3 दिन, और 3 दिन जो है वो इवन नंबर की दुकानें जो है वो खुल सकेंगी। ये फैसला फिलहाल सरकार ने लिया है। मॉल्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 10 AM to 8 PM। लेकिन ये जो आदेश सरकार का है ये कहीं ना कहीं खटक रहा है मुझे कि सरकार ने सुबह 10 से शाम 8 बजे तक मॉल्स को खुलने की इजाजत दे दी है, लेकिन दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। तो क्या मॉल्स में जो भीड़ होगी उसको किस तरह से सरकार कंट्रोल कर पाएगी, या उसको प्रशासन कैसे कंट्रोल करेगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? सरकार के फैसलों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट पढ़ने की, कि जो जानकारी हम दे रहे हैं, जो सरकार ने फैसला लिया है, क्या वो सही है? मॉल्स जो है वो शाम 8 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। रेस्टोरेंट्स, बार्स जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दुकानें अभी भी ऑड और इवन नंबर में ही खुलेंगी, और सुबह 10 से शाम 8 बजे और शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। इससे शाम 6 बजे के बाद, सुबह 9 से शाम 6 बजे के बाद दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो मॉल हैं वो सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुल पाएंगे। तो मॉल्स को ये रियायत क्यों? ये सवाल बड़ा है, और ये सवाल पूछना बनता है कि आखिर मॉल्स में रियायत क्यों दी जा रही है, दुकानदारों को रियायत क्यों नहीं दी गई? क्या मॉल्स की निगरानी कर पाना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए आसान है, या वो दुकानें जो दुकानदार मार्केट में हैं उन पर उनकी दुकानों को इवन और ऑड के तहत खोला जा रहा है? क्या उनको सरकार देख सकती है और ठीक तरीके से उनकी निगरानी की जा सकती है? तो रेस्टोरेंट एंड बार आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 10 AM to 8 PM विद 50% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। यानी एक बड़ी राहत यह भी है कि सरकार अब आपको ये राहत दे रही है कि आप रेस्टोरेंट और होटल में, बार्स में जा सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ ही। यानी जितने लोग पहले, सभी टेबल नहीं भरे होंगे, 50% कैपेसिटी के साथ आप वहां जा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां जाने की, मॉल्स और रेस्टोरेंट और होटल्स में, बार्स में जाने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। रेगुलर सैनिटाइजेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरल नॉर्म्स आपको वहां पर रखने होंगे। होम डिलीवरी फ्रॉम होटल, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड जॉइंट्स इज परमिटेड अप टू 10 PM। लेकिन सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि रात 10 बजे तक आप ऐसे होटल्स में या बार, रेस्टोरेंट में आप शाम 8 बजे तक ही बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं, कोई खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने लिए सामान मंगवा सकते हैं, वो आपको रात 10 बजे तक भी उपलब्ध हो जाएगा। रिलीजियस पैलेस आर अलाउड टू ओपन विद 21 पर्सन एट वन टाइम। तो बड़ी बात यह भी है कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत भी सरकार ने दे दी है। फिलहाल ये भी एक बड़ी राहत। वो लोग जो लगातार ये पूछा करते थे कि अगर बहुत सी चीजों को खोलने की राहत दी जा रही है, तो अब इनको मंदिरों को और गुरुद्वारों को या धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, ये सवाल था लगातार। तो अब जो अनलॉक की तरफ हरियाणा भी बढ़ रहा है, हरियाणा सरकार भी बढ़ रही है, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि मंदिर, गुरुद्वारे भी, मस्जिद और धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर लोग जा सकते हैं, लेकिन 21 लोगों से ज्यादा, एक समय पर 21 लोगों के ज्यादा जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये फैसले फिलहाल, और इसी तरह एक और फैसला, एक कॉपी और है, मैं वो भी पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि अपने दर्शकों को बताया जा सके। कॉर्पोरेट ऑफिस आर परमिटेड टू ओपन विद 50% अटेंडेंस आफ्टर अडॉप्टिंग रिक्वेस्टिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। यानी प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है 50% अटेंडेंस के साथ। यानी 50% से ज्यादा लोगों को, कर्मचारियों को वहां बुलाया नहीं जा सकता। इससे कम लोगों को, 50% तक के कर्मचारियों की मौजूदगी में ही, उनकी उपस्थिति में ही, उनकी अटेंडेंस में ही जो है दफ्तर खोले जा सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। गैदरिंग इन वेडिंग्स और फर्नल क्रिमेशन आर अलाउड अप टू 21 पर्सन्स। ये भी एक राहत की बात है कि पहले शादियों के लिए, और शादी और अंतिम संस्कार, इस तरह की जो क्रियाएं हुआ करती थी, वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत कम लोग, 11 लोग ही जो है वो जा सकते थे। इसको बढ़ा करके अब 21 किया गया है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब 21 लोग जो हैं वो ऐसे वेडिंग प्रोग्राम्स और क्रिमेशन, फर्नल में हिस्सा ले सकेंगे। तो ये भी एक बड़ी राहत है लोगों के लिए। और साथ ही कैन टेक प्लेस टू प्लेस अदर देन होम एंड कोर्ट्स आल्सो।
नो मूवमेंट ऑफ बारात प्रिकॉशन विल बी अलाउड। अभी भी बारात अलाउड नहीं की गई है। बारात अभी भी निकालना जो है वो हरियाणा में अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। आप बारात नहीं निकाल सकते, आप शादी जरूर करवा सकते हैं, शादियों पर रोक नहीं है, लेकिन बारात पर रोक है, क्योंकि बारात में जब ढोल बाजे या जश्न का माहौल होता है तो वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क सैनिटाइजेशन को भूल जाते हैं। इसीलिए सरकार ने कोर्ट और घरों में शादियों की परमिशन तो दी है, लोगों की संख्या भी बढ़ाई है, लेकिन साथ ही ये भी एक नियम बना दिया है कि बारात में अभी 14 जून तक लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगला आदेश मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। द फॉर गैदरिंग अदर देन वेडिंग, फर्नल्स, क्रिमेशन, द मैक्सिमम नंबर अलाउड विल बी 50। फॉर गैदरिंग मोर देन 50 प्रायर परमिशन फॉर द डिप्टी कमिश्नर शैल बी रिक्वायर्ड। अगर आप 50 से ज्यादा संख्या अगर आप रखना चाहते हैं या 50 तक रखना चाहते हैं तो आपको डीसी से परमिशन लेनी होगी। उनकी परमिशन के साथ आप ये खोल सकते हैं और 50% से ज्यादा आप गैदरिंग जो है वहां पर कर सकते हैं। उससे कम की परमिशन अगर आप 21 तक लोग अगर आप अपने साथ रखते हैं ऐसे कार्यक्रमों में तो आपको ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50 लोगों तक ले जाना चाहते हैं अपने शादी के कार्यक्रमों में या क्रिमेशन या अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में तो आप डिप्टी कमिश्नर से परमिशन ले सकते हैं। उनकी हिदायत, उनकी परमिशन के बाद ही आपको ये अलाउड किया जाएगा कि आप 50 से ज्यादा लोगों को बुला सकें। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स, बार ऑफ द गोल्फ कोर्सेज आर अलाउड टू ओपन विद 50% सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 10 AM to 8 PM। क्लब हाउसेज जिसमें जिमखाना क्लब वगैरह आ जाते हैं और रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, बार्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, इनको खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उसमें भी 50% का एक कैप जो है वो सरकार ने लगाया है। 10 बजे सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक उसको खोलने की इजाजत दी गई है। एडरेंस टू द रिक्वेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ भी आपको पालन करना पड़ेगा। मेंबर्स विजिटर्स शैल बी अलाउड टू प्ले इन गोल्फ कोर्स बाय द मैनेजमेंट इन अ स्टेटस मैनर सो एज वी कोविड ओवर। किस तरीके से लिए हैं? IAS हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन द्वारा यह निर्देश जारी किए हैं। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्कूलों को लेकर के कोई आदेश अभी लिया गया है, तो बिल्कुल स्कूलों को लेकर के अभी किसी तरह के आदेश निर्देश पारित नहीं किए गए हैं। सबसे खास बात अगर इसमें रही है तो दुकानों को खोलने का समय जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। अगर मैं ब्रीफ करूं इस पूरे मैटर को, इस पूरी सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं लॉकडाउन को लेकर के, उसको अगर हम देखना चाहें तो धीरे धीरे बेशक अनलॉक की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। धीरे धीरे सरकार टुकड़ों में रियायत दे रही है, राहत दे रही है हरियाणा के लोगों को, और कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा जल्दी हम इस पर कंट्रोल पा लें, महामारी पर नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए, उतनी जल्दी पूरा अनलॉक जो है वो किया जाएगा। तो ब्रीफ मैं एक बार फिर से आपको दे देता हूं कि कौन कौन से दुकानों किस तरह से किन चीजों को खोलने की अनुमति दी गई। उसके बाद हम अपने कमेंट्स लेंगे दर्शकों के, जो हमें लगातार कमेंट करके फेसबुक पे ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कौन कौन सी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, और उनके सवाल जो है उनको लेने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं ये जल्दी से बता देता हूं कि ब्रीफ में कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खोलने की अनुमति दी गई है। तो सबसे पहले दुकानें जो 3 बजे तक खुलने की इजाजत थी, ऑड इवन में उनको सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। मॉल्स जो कि अभी तक बंद चले आ रहे थे, पिछली अगर मैं बात करूं सरकार ने जब पिछला ऑर्डर पास किया था उसमें मॉल्स खुलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो भी पूरे टाइम के लिए नहीं था। लेकिन अब जो है वो मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। मॉल्स को खोलने की इजाजत शाम 8 बजे तक दी जा रही है, लेकिन दुकानों को खोलने की इजाजत शाम 6 बजे तक दी गई है। इस पर सवाल लगातार लोग कर रहे हैं, हमें कमेंट में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये फैसला सरकार ने क्यों लिया। अगर कोरोना क्या दुकानों से ही फैलता है, क्यों सरकार मॉल्स को खोलने की इजाजत दे रही है शाम 8 बजे तक और दुकानें शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत नहीं दे रही। मॉल्स जो है वो
खुल सकते हैं 5 दिन, क्योंकि जो 6वें और 7वें दिन यानी वीकेंड में अभी भी कर्फ्यू चल रहा है, तो दुकानें क्यों 5 दिन लगातार क्यों नहीं खुल सकती, उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला क्यों लगाया जा रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, होटल्स, रेस्टोरेंट, बार खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है। 50% कैपेसिटी के साथ आप बार्स, रेस्टोरेंट, होटल्स में बैठ सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको शाम 8 बजे के बाद बैठने की इजाजत नहीं रहेगी। इतना जरूर है कि अगर आप कुछ ऑर्डर करवाना चाहते हैं सामान, तो वो ऑर्डर डिलीवरी जो है वो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद एक बड़ी राहत की खबर सरकार की तरफ से ये भी है कि मंदिर, गुरुद्वारे और इस तरह के धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं, क्योंकि लोगों की मांग थी लगातार कि मंदिर, गुरुद्वारे और इस तरह के धार्मिक स्थल भी खोले जाए जहां पर लोग जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सरकार ने उसको मानते हुए एक कैप जरूर लगाया 21 लोगों का, लेकिन फिलहाल एक समय पर 21 से ज्यादा लोग वहां एकत्रित नहीं हो सकते, और लोग जो है वो ऐसे धार्मिक स्थलों में जा जरूर सकते हैं। इसकी छूट सरकार ने दे दी है। कॉर्पोरेट ऑफिस, निजी कॉर्पोरेट ऑफिस में भी 50% अटेंडेंस के साथ उनको खोला जा सकता है, इससे ज्यादा पर कार्रवाई भी हो सकती है। और शादियों में शादी और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें अंतिम संस्कार वगैरह के कार्यक्रम भी आ जाते हैं, वो उसमें अभी भी 21 लोगों की इजाजत है। अगर आप 21 से ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं अपने इस तरह के कार्यक्रम में, तो आपको जो है वो डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उपायुक्त से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। इस तरह के कार्यक्रम जिसमें शादियां और अंतिम संस्कार हैं, इसके अलावा भी जो कार्यक्रम है वहां पर 50% लोगों की मौजूदगी जो है वो हो सकती है, लेकिन 50 से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी। क्लब हाउसेज, रेस्टोरेंट, बार एंड गोल्फ कोर्सेज, इनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ये भी खोले जा सकते हैं। स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। और राहत की बात यह है कि रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है। जो लोग रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे, जिनको होटल में जाना था, उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन अभी भी जिम बंद है, स्कूल बंद है, स्विमिंग पूल्स बंद है, इस तरह के जो वाटर पार्क्स हैं वो बंद है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा सकता, जहां पर कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है, उनको बंद कर दिया गया है। बाकी चीजें जो है उनको खोलने की इजाजत सरकार ने फिलहाल दे दी है। तो ये मोटा मोटी सारा आज का निचोड़ था जो सरकार ने नए लॉकडाउन के 6वें लॉकडाउन में जो निर्देश दिए हैं। तो अब हम उन लोगों के कमेंट ले लेते हैं जिन्होंने कमेंट करके कई सवाल पूछे हैं। प्रमोद टक्कर हिंदुस्तानी कमेंट कर रहे हैं। हिमांशी अरोड़ा, आशीष ने कमेंट किया है। और नवीन चौहान लिख रहे हैं वेरी गुड। हरि मंडल ने कमेंट किया है। वरुण खन्ना पूछ रहे हैं ट्वीट आ गया क्या? वरुण जी, ट्वीट तो नहीं, लेकिन सरकार ने जो पत्र जारी किया है वो हमारे पास आ गया और जानकारी पूरी सरकार ने दे दी है। टाइमिंग क्या है मार्केट की? तो तरुण पंडित पूछ रहे हैं कि टाइमिंग क्या है। तरुण जी, टाइमिंग मार्केट में दुकानें हैं वो ऑड और इवन फॉर्मूले के तहत ही खुलेंगी। वहां पर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। जिस तरह से सरकार ने लोकल प्रशासन ने मार्किंग की है, अगर आपकी दुकान ऑड नंबर पे और या आपकी दुकान इवन नंबर पर आती है, जो हिदायतें दी हैं उसी हिसाब से एक एक दिन करके दुकानें खोली जा सकती हैं। कंस्ट्रक्शंस जो है वो एनके सरपंच पूछ रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस तो अभी के ऑर्डर में कंस्ट्रक्शन किसी तरह से डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन इससे पहले कंस्ट्रक्शन को भी इजाजत कुछ ना कुछ जरूर दी गई थी, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी पूरी डिटेल लेकर के आपको बताएं। अभिषेक सैनी पूछ रहे हैं कि पानीपत का। अभिषेक, पानीपत में भी यही सेम आदेश लागू होगा? चरणजीत गुड लिख रहे हैं। बलविंदर ब्राड़ जो है वो हिसार में क्या करें? बलविंदर, हिसार में भी सेम यही लागू होगा। अंकित जी, करनाल में भी यही लागू होगा। जो फैसले सरकार ने लिए हैं ये हरियाणा के सभी जिलों में ये फैसले जो हैं वो लागू होंगे। अब तो खोल देना चाहिए। प्रदीप रोड ये कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से खोल देना चाहिए। लाइब्रेरी तो खोलनी चाहिए थी, लेकिन बात ठीक है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि
सरकार इस तरह के फैसले भी ले सके कि लाइब्रेरी में हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सकता है, तो सरकार उसको खोलने में क्यों हिचक रही है। रमेश गिल जींद में पूछ रहे हैं, अंकित वत्स करनाल में पूछ रहे हैं। तो ये करनाल जींद हर जगह पे ये लागू होगा रमेश जी। गन्नौर सोनीपत में रोबिन सिंह ने कमेंट किया है, वाइन शॉप्स की टाइमिंग शाम 6 बजे तक है, सुबह 9 बजे से लेकर। अनिल सिंह भी पूछ रहे हैं, शराब की दुकान। अनिल, शराब की दुकानें भी शाम 6 बजे तक खोली जा सकती हैं मार्केट में जो है। सरपंच जी पूछ रहे हैं नू में कंस्ट्रक्शंस, तो कंस्ट्रक्शन का मैं आपको डिटेल में पता करके हम आपको जरूर इसके लिए भी जानकारी देंगे। कैलाश वेरी गुड लिख रहे हैं, रमेश गिल थैंक्स लिख रहे हैं, गौरव जी लिख रहे हैं किराना टाइमिंग। तो गौरव, किराना की टाइमिंग क्योंकि 6 बजे तक ही टाइमिंग दिया गया है, उसके बाद क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी इस तरह से रूल बनाए गए हैं कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं और हरियाणा में भी आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही फिलहाल जारी रहेगी। रोबिन सिंह, सोनीपत में भी ये सारे आदेश जारी रहेंगे। टोटली बैड डिसीजन, विश्वजीत सिंह लिख रहे हैं, टोटली बैड डिसीजन है ये, सरकार को अब फिलहाल खोल देना चाहिए। पता नहीं कौन है इनका सलाहकार जो कहता है कि जितनी कम शॉप्स कम खुलेंगी उतना कम रश होगा। तो बिल्कुल सही विशाल ये कमेंट कर रहे हैं कि, और हम भी विशाल आपसे सहमत हैं कि दुकानें अगर पूरे समय पर खुलती हैं तो शायद मार्केट में भीड़ उतनी ज़्यादा ना रहे। रोबिन सोनीपत का कह रहे हैं कि रोबिन सोनीपत में भी आदेश जारी रहेंगे, गुड़गांव में भी यही आदेश जारी रहेंगे। मॉल्स, सुनील कमेंट करके कह रहे हैं कि मॉल से माल मिलता है गवर्नमेंट को। तो सुनील, माल मिलता है कि माल नहीं मिलता है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। अजय खट्टर सरकार को कोस रहे हैं। हमेश्वर दयाल वत्स भी कमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो खुल रही है लेकिन शहर के बाहर जो इंडस्ट्री उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। दीपक संधू जिम के बारे में बोल रहे हैं, तो दीपक जी, जिम जो है वो फिलहाल बंद रहेंगे। सरकार ने स्कूल, जिम, वाटर पार्क, इस तरह की और जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको खोलने के लिए अभी फिलहाल इजाजत नहीं दी है। शिक्षण संस्थान जो हैं और कोचिंग सेंटर, ये सब फिलहाल बंद रहेंगे। दुकानें किस टाइम तक ओपन रहेंगी? तो सुनील नैन जी, दुकानें शाम 6 बजे तक ओपन रहेंगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रह सकती है। बस ट्रैवल के लिए 50% कैपेसिटी अभी भी जारी रहेगी। मुकेश जी कमेंट कर रहे हैं, स्कूलों को भी खोलो जिसमें बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो मुकेश, बच्चे फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस घर से ले रहे हैं और बच्चों के भविष्य सुधारने की सबको चिंता है, सरकार भी इसके लिए जरूर चिंतित होगी, लेकिन फिलहाल बच्चों को किसी तरह की कोविड की समस्या ना हो जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि अभी स्कूलों को या शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जाएगा। गौरव गोयल लिख रहे हैं कि भाई जी, मैं मार्केट में शॉप का सामान, कोई शॉप नहीं है, क्या वो खोल सकते हैं? आपकी दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकती है अगर आपकी दुकान स्टैंड अलोन है तो फिलहाल ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। फुली अनलॉक की तरफ अभी हरियाणा नहीं बढ़ा है। इतना जरूर है कि रियायतें पहले से ज्यादा दी हैं। दुकानें 6 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है, जो पहले 3 बजे तक खुलती थी, और साथ ही साथ जो मंदिर और धार्मिक संस्थान जो थे उनको खोलने की इजाजत दे दी है। और शादी ब्याह में अभी 21 लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो सोशल गैदरिंग होती है उसको बढ़ाकर 50 कर दिया है, लेकिन 50 से ज्यादा अगर बुलाने हैं तो आप डीसी से परमिशन ले सकते हैं। और साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बार जो है इनको 50% की कैपेसिटी से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन होम डिलीवरी अगर आप करना चाहते हैं तो रात 10 बजे तक होम डिलीवरी आप करवा सकते हैं। मॉल्स जो है वो सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन दुकानें जो हैं वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुल सकती हैं। दुकानें खोलने का समय जो है वो इस समय ऑब्जेक्शन जो है वो उठ रहा है, उसी से सवाल उठ रहा है कि क्या दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी और मॉल्स 8 बजे तक खुलेंगी? क्यों मॉल
8 बजे तक खुल सकते हैं और दुकानें 8 बजे तक क्यों नहीं खुल सकती, ये सवाल लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।